आज हम चर्चा करने वाले लाभ और हानि। लाभ और हानि के सवाल पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स होता है कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य मीन्स होता है कास्ट प्राइस, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सीपी। क्रय मूल्य मीन्स कास्ट प्राइस, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सीपी। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको एसपी। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। पी से हम करते हैं इसको, शॉर्टकट में पी से बोलते हैं। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, पी से हम करते हैं। बात करते हैं हानि को बोलते हैं लॉस को हम यल से करते हैं, यल से। अब बात करते हैं यल। लाभ मीन्स विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हानि, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तो क्या होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। क्या हो जाए, हानि हो जाएगी। अब बात करते हैं जैसे सीपी और बोलते हैं एसपी। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। बात करें जैसे अगर कोई वस्तु है 100 रुपये की, अगर 20% लाभ में बेचा गया तो 120 रुपये हो जाएगा, तो कितना हमको 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर कोई चीज़ 100 रुपये का है, अगर हम 100 रुपये में बेच देंगे तो हमारा 0% का ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। जैसे अगर कोई चीज़ 100 रुपये का अगर हम 80 रुपये की बेच देंगे तो हमारा 20 रुपये का हानि हो जाएगी। जैसे अगर सूत्र की बात करते हैं, सूत्र की लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ऐसे अगर अंग्रेजी में बात करें प्राइस प्रॉफिट कास्ट प्राइस इंटू 100%। अगर बात करते हैं हानि परसेंट, हानि क्रय मूल्य इंटू गुणे 100। लॉस प्रतिशत, लॉस बटे सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100। एक सवाल की बात करते हैं। जैसे एक सवाल है पहली सवाल हम बात करते हैं। एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपये में बेचता है। एक घड़ी 400 रुपये में एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपये में बेचता है या फिर बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। गाइस सवाल है, एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हम बात करते हैं, अगर पहले वो 400 का खरीदा उसने, 400 का, और 500 का बेच दिया तो कितना फ़ायदा हुआ हमको, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब इसी सूत्र पे रख देते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमारा सीपी है 400 और विक्रय मूल्य है 500, तो 100 रुपये का हमारा लाभ हो गया। इस सवाल को हल करते हैं। जैसे 100 इंटू 400 इंटू 100 ऐसे लगाना है। इसको करते हैं, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऐसे संख्या से काटेंगे, ये 100 हमारा कट जाएगा। तो 25 कितने से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, काट देते हैं 25 चौके 100, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25%। आंसर हो जाएगा गाइस हमारा 25%। काटें कैसे एक बार, सीपी बराबर 400 विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर 500, 100 का हमारा फ़ायदा हुआ तो 100 बटे 400 कर दिए इंटू 100। लाभ बराबर क्रय मूल्य इंटू 100, इसी सूत्र पे रखें तो 400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए और 25 चौके 100, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 25%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। एक व्यक्ति 500 रुपये में
एक मोबाइल खरीद कर उसे 400 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का हानि हुई। सवाल है, एक व्यक्ति 500 रुपये में एक मोबाइल खरीद कर उसे 400 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो बात करते हैं हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इसे 100 सूत्र पे रखना है। तो क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये और विक्रय मूल्य है हमारा 400 रुपये, तो हमारे 100 रुपये की हानि हो गई। कितनी की? 100 रुपये की हानि हो गई। तो अब इसी सवाल को रखते हैं 100 गाइस 100 इंटू 500 गुणे 100, इसी सूत्र पे हमने रखा है इसको। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब हम 100 को काटेंगे 20 से, तो 20 पंचे 100, तो हमें 20% की हानि हुई है। कितने की? 20% की हानि हो गई। हमारा ये आंसर हो गया, 20% की हानि हुई। एक बार फिर से बता दें, क्रय मूल्य हमारा 500 रख दिया, विक्रय मूल्य हमारा 400 रुपये, हानि 100 रुपये की हुई। इसी सूत्र पे हमने रखा हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, इसी पे रखा है मैंने 100 बटे 500 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 पंचे 100, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20% आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है तो ज्ञात कीजिए उसको पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। गाइस बहुत इजी सवाल है। जितने टाइप के सवाल बनते हैं इसमें हम इस वीडियो में सारे सवाल पे हम चर्चा करने वाले हैं। फिर से एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है तो ज्ञात कीजिए उसको पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं 10 रुपये में 11 संतरा और 11 रुपये में 10 संतरा बेचे। पहले एक तरफ लिख देते हैं वस्तु और एक तरफ लिख देते हैं मूल्य। तो 10 रुपये में 11 संतरा और ये लिखा है 11 रुपये में 10 संतरा, तो 11 रुपये में 10 संतरा। अब इसको गाइस करना क्या है हमको, इसको हमको तिरछा गुणा कर देना है। क्या करना है हमको? तिरछा गुणा कर देना है। तो इसको गुणा करना है, ऐसे लिखना 11 गुणे 11 माइनस 10 गुणे 10 बटे 10 गुणे 10 इंटू 100, ऐसे रख देना है। 11 गुणे 11 माइनस 10 गुणे 10, लास्ट में इसी को वह मूल्य को हम नीचे रख देंगे। तब इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 11 ग्राम में 121 माइनस 10 धाम में 100, 10 धाम में इसके नीचे आ जाएगा हमारा 10 धाम में 100 इंटू 100। अब इसको हमको करना है, काटना है। काटेंगे कैसे? 100 में से 100 काट गए, 100 से 100 कट गया। अब 121 में 100 माइनस कर देना है, 121 में 100 माइनस कर देना है, -100, तो बचेगा कितना? 21। हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 21%। 21% की हानि अथवा लाभ हुई, 21%। गाइस आंसर हो जाएगा हमारा 21%। आंसर हो जाएगा हमारा 21%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ अमरूद 15 रुपये में 6 अमरूद की दर से खरीद कर 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेचता है। एक बार सवाल फिर से पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार कुछ अमरूद 15 रुपये में 6 अमरूद की दर से खरीद कर उसी को 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेचता है तो ज्ञात कीजिए उस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ हुआ अथवा हानि हुई। गाइस सवाल बहुत ही इजी है, इसको समझना है। एक दुकानदार कुछ अमरूद 15 रुपये में 6 अमरूद की दर से खरीद कर 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेचता है तो ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। सिंपल से लगाना है, इसे उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन लगाए थे, पहले सवाल की तरह उसी तरह लगाना। सवाल है अगला, पहले यहाँ लिख देते हैं वस्तु, हमारा वस्तु हो गया और यहाँ हो गया हमारा मूल्य पैसे। तो पहले
15 रुपये में 6 अमरूद खरीद, पहले हम यहाँ लिख देंगे 6 अमरूद 15 रुपये। अब यहाँ बोल रहा है कि 5 रुपये में 4 अमरूद बेचा, तो यहाँ हम लिख देंगे वस्तु कितनी 4 और रकम 5। अब हमको करना है इंटू गुणा, इसमें दोनों में हमको करना है गुणा करना है, गुणा करना है। तो कैसे करना है, वैसे फिर इस सवाल को उसी तरह कर देना है 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 माइनस 15 गुणे 4, फिर ऐसे डैश करना है, नीचे इसी संख्या को उतार लें 15 गुणे 4 इंटू 100। अब इसको हम 6 से 15 5 में गुणा कर देंगे और 15 में 4 से गुणा करना है गाइस। 6 से 5 में करना है और 15 से 4 में गुणा करना है। तो जैसे देखना है गुणा करने पे आता है 6 पंचे 30 माइनस 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया डैश, और नीचे आ जाएगा 15 चौके 60, यहाँ भी आ जाएगा 15 चौके 60। अब हम बात करते हैं 15 चौके 60 आ गया। अब इसके हमको निकालना है आंसर। अब यहाँ 6 पंचे 30, 15 चौके 60 है और 15 चौके 60 यहाँ भी आ गया, 60 से 60 काट दिया तो बचा 1 60, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 30 बटे 60, 60 से हम 60 काट दिए तो बचे हमारा 60 इंटू 100, बचा हमारा 60 बटे 100। तो हम करना क्या है इसको, 30 कन्नम 30, 30 दूना 100 और 50 दूने 100, तो आंसर हो जाएगा हमारा 50% की हानि हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा एक वस्तु, अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 है। सभी टाइप के हम सवाल इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। लगाना हमारा हानि बटे क्रय मूल्य 100 गुणे इस पे लगाना हमको इस सवाल को। तो सीपी हमारा 500 रुपये है और एसपी हमारा 300 रुपये, तो हमको कितने % की हानि हुई, 200 रुपये की हमको हानि हो चुकी है। तो उसी सवाल पे रख देना है इसको गाइस, 200 बटे 500 इंटू 100, इसी पे हमको सॉल्व करना है गाइस। तो चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हम दो संख्या को हमको काटना है 5 से, कैसे काटो कि 5 के 4 से 40 से हम काट देते हैं, 40 पंचे 200, तो हमारा आंसर हो गया 40%, आंसर हो गया हमारा 40%, हमारा आंसर आ गया गाइस। तो आंसर हो गया हमारा 40%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। गाइस फिर से सवाल सुन लेते हैं। एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब हमको इसी सूत्र पे लगाना, हानि क्रय मूल्य बटे हानि गुणे 100। तो कोई चीज़ होती है वो हरदम 100% रहती है, 100% अगर 20% घट गया तो कितना माना बचा, 80%। तो सवाल रख देते हैं इसी पे, 80 इंटू 200 गुणे 100, इसी पे लगाना है। तो क्या करते हैं इसी पे हमको सवाल को रखना है, इसी सवाल को हमको इसी पे रखना है, ऐसे रखना। पहले हमारा रखना है 200 रुपये क्रय मूल्य, उसके बाद 80 हमारा हो गया 80% का, 20% के लाभ यानी कि 80 रुपये का हमारी हानि हो गई इंटू 100। तो 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल, बचा 8, 25 अट्ठे कितना होगा 200, 25 अट्ठे हमारा 200 हो गया, 25 अट्ठे हमारा 200 हो गया और 25 बचा है 10 यहाँ गुणे 10। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 25 10 250, हमारा क्रय मूल्य कितना निकल गया 250 रुपये। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसी सूत्र में रखना, हानि क्रय मूल्य बटे हानि
गुणे 100 इसी पर रखना है। तो 100% में अगर 20 निकाल दिया गया तो हमारा 80% की हानि होगी। कितना हुआ? 80% की हमारी हानि हुई। तो अब रखना है इसी सूत्र पे। हम रखे कैसे थे? ऊपर रख दिए क्रय मूल, हमारा क्रय मूल 200 रुपया हो गया। नीचे हमने लिख दिया हानि, 80% की हमारी हानि हो गई, इंटू 100 यहाँ लिख दिए। तो एक जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल कर दिया, बचा हमारा यहाँ 200 और यहाँ बचा 8। तो 25 अट्ठे ये हो गया हमारा 25 अट्ठे 200। तो ये कट गया और ये भी कट गया। तो 25 को हम 10 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 250। इसका क्रय मूल कितना था? तो 250 रुपये क्रय मूल था। एक घड़ी का क्रय मूल कितना था? 250 रुपये का। इस आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है